गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए गाइस, आज हम 10th क्लास मैथ का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर है आपका 13 और चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चैप्टर 13 शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है गाइस, और चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसके पीछे जाएंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे और हम इसको शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन से। ठीक है, एक प्रकार से आपका जो चैप्टर है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये मेंसुरेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे मेंसुरेशन क्या होता है। ठीक है, मेंसुरेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके हिसाब से हम अपने चैप्टर पर फिर आएंगे। ठीक है गाइज, चलिए गाइज शुरू करते हैं क्लास। देखिए, हमारा इसमें एक टॉपिक है मेंसुरेशन। आप इसको मेंसुरेशन कहें क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है इसको मेंसुरेशन और हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रमिति। इंग्लिश में कहा जाता है मेंसुरेशन और हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रमिति। और हम हिंदी में भी कभी क्या होता है मेंसुरेशन में लिखा हुआ मिलेगा हमको या फिर क्षेत्रमिति। ज़्यादातर जो ट्रेंड में है वो मेंसुरेशन है तो इंग्लिश का वर्ड, लेकिन हिंदी में भी ये मेंसुरेशन ही लिखा जाता है मैक्सिमम। क्लियर है। अब होता क्या है मेंसुरेशन, इस मेंसुरेशन के अंदर करने क्या वाले हैं हम लोग। देखो, चैप्टर को एंजॉय तभी कर पाओगे जब आपको ये पता हो कि ओबियसली इस चैप्टर में करना क्या होता है। तो क्वेश्चन लगाना अलग बात होती है और चैप्टर की अंडरस्टैंड लेना अलग बात होती है। उसके लॉजिक, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना वो बात अलग है। क्वेश्चन भले ही आप कर जाएँ, लेकिन अगर उसके कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर नहीं है तो आप फीचर्स में कभी सक्सेस पा भी लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्लियर है। अगर आपके बेसिक, आपके लॉजिक क्लियर हैं और साथ में आप क्वेश्चन भी लगा लेते हैं तब आपका कोई तोड़ नहीं है। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। खैर, अब देखिए, उसी बात को हम समझते हुए ये समझेंगे कि मेंसुरेशन होता क्या है, इसके अंदर किया जाता है। तो देखिए, मैंने इसकी परिभाषा पहले से लिख रखी है। मेंसुरेशन गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्यामितीय आकृतियों की, जो आपकी ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, उनकी लंबाई, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है गाइस। तो मेंसुरेशन गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ज्यामितीय आकृतियों की लंबाई, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 4 चीज़ें आ रही हैं आपकी: लंबाई, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन। ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है, इनको निकाला जाता है। आपको आकृतियाँ दी जाएंगी और आपकी उसकी लंबाई ज्ञात करनी होती है, कभी उसकी परिमाप ज्ञात करनी होती है, कभी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, कभी उसका आयतन निकालना होता है। इस तरह से हमारे काम इसमें हो रहा होता है। इस चैप्टर के अंदर में आज हम किसी आकृति की लंबाई निकाल रहे होंगे, या उसकी परिमाप निकाल रहे होंगे, या फिर उसका क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे, या फिर उसका आयतन निकाल रहे होंगे। क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि सर, जो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं ये होती क्या हैं। तो देखो, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, वृत्त है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज में बहुत प्रकार आते हैं। ठीक है, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार होते हैं: घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक। ठीक है, ये आकृति आपके सिलेबस में आप कुछ होते, प्रिज्म भी होता है। ठीक, तो ये जो आकृतियाँ आप देख रहे हैं, जैसे वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक, प्रिज्म, ये जो आपको आकृतियाँ हैं इन्हें कहा जाता है ज्यामितीय आकृतियाँ। ठीक है, और ये जो आपकी ज्यामितीय आकृतियाँ हैं इन्हीं की हमें क्या होता है लंबाई निकालनी होती है, कभी इनकी परिमाप निकालनी होती है, कभी क्षेत्रफल निकालना होता है और कभी आयतन निकालना होता है। मतलब मेंसुरेशन के अंदर जो होता है, जो आपकी ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, इनकी ये 4 चीज़ें निकालने का काम किया जाता है पूरी मेंसुरेशन के अंदर। क्लियर है गाइस। अब देखिए, हमारे सिलेबस के हिसाब से मेंसुरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 चैप्टर बनाए गए हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से। 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से 2 चैप्टर हैं, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ रफली। एक आपका चैप्टर 12 है
और इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो आपके वृत्त होते हैं, आप वृत्त जानते होंगे, इस प्रकार से ये आकृति होती है, ये समतल 2D है। ठीक है, अब 2D 3D समझेंगे अभी क्या होता है। ठीक है, ये आपका सब जानते होंगे, ये वृत्त होता है और इस वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल होते हैं, जैसे आपका त्रिज्य खंड हो गया, वृत्त खंड हो गया। इस प्रकार से क्या होते हैं आपके, उनके क्षेत्रफल निकाले जाते हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर। ठीक है, और आपका चैप्टर जो आपका 13 है, चैप्टर 13, उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये 2 चैप्टर हमारे सिलेबस के, जो मेंसुरेशन का जो सिलेबस है हमारे यहाँ पे, उसके लिए 2 चैप्टर बनाए गए हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्लियर है, जो मेंसुरेशन के अंदर जो हमारी यूनिट है मेंसुरेशन, उसके अंदर ये पढ़ना होता है। हालांकि यहाँ पे हमें त्रिभुज को भी पढ़ना है, लेकिन त्रिभुज को हमने क्या इसमें रखा है, ज्यामिति में रखा है। ठीक है, जो आपकी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में अलग से हमने उसको एक अलग नाम दिया है यूनिट, उसमें हमने त्रिभुज को पढ़ना होता है। ठीक है गाइस, चलिए, और आपके यहाँ पे मेंसुरेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और दोनों को मिला के जो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों चैप्टरों के जो वेटेज है पेपर में वो 8 मार्क्स का है। दोनों चैप्टर मिलके कितने के आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं। और विश्वास कीजिएगा, इस चैप्टर से जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का हर साल आता है। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि यहाँ से 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन ना आए। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन यहाँ से 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का आता रहता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ ये चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए गए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। तो आपने समझा मेंसुरेशन में आखिर करते क्या हैं। तो जो आपकी ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, उनकी लंबाई, उनकी परिमाप, उनके क्षेत्रफल, उनका आयतन का अध्ययन किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, सर ये बात तो समझ में आ रही है कि ज्यामितीय आकृतियाँ क्या है, वो तो हम थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन लंबाई समझ में आ रहा है, लंबाई हम जानते हैं, लेकिन ये परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। हाई स्कूल में बहुत स्टूडेंट को पता होता है और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं होता है। हमने ऑफलाइन क्लासेस में ये देखा है कि उनको ये परिमाप तक नहीं पता होता कि परिमाप कहते किससे हैं। हालांकि ये छोटी क्लासों की बातें हैं, छोटी क्लास में हम ये पढ़ के आते हैं, लेकिन छोटी क्लासों को हम हल्के में निकाल देते हैं और हाई स्कूल में आके परेशान रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस चैनल पे ये छोटी से छोटी बातें भी आपको शेयर की जाएंगी, इनके बारे में बताया जाएगा डिटेल में। ठीक है, तब हम अब चैप्टर के अपने क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। पहले बेसिक है, ठीक है, हमारी थोड़ा क्लास बड़ी हो जाती हैं, क्लास के पार्ट ज़्यादा होंगे, बट क्या होगा, एक भी बेसिक आपको हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे ये कोशिश रहेगी कि एक भी आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी लॉजिक छोड़ा ना जाए। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, मेंसुरेशन जो है, उस मेंसुरेशन को चैप्टर के हिसाब से तो हमने जाना कि 2 पार्ट्स में रख रखा है उसको। ठीक है, लेकिन अगर हम आकृतियों के हिसाब से बात करें, जो आपकी ज्यामितीय आकृति होती हैं वो हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी 2D और एक होती है 3D। ठीक है, तो ज्यामितीय आकृतियों के अनुसार उनकी 2D और 3D को देखते हुए मेंसुरेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन। 2D मतलब द्विभूमीय मेंसुरेशन और 3D मतलब त्रिविमीय मेंसुरेशन। ठीक है, तो हमारा एक होता है 2D मेंसुरेशन, और एक पार्ट से हमारा 3D मेंसुरेशन। ठीक है, अब ये 2D 3D जो है हमने किसको देख कर डिवाइड किया है, ज्यामितीय आकृतियों, क्योंकि ज्यामितीय आकृतियाँ जो हैं वो हमें 2D भी मिलती हैं और 3D भी मिलती हैं। तो 3D मेंसुरेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2D का क्या मीनिंग है।
यहाँ जो आपका बढ़ रहा है 2D, तो इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल। ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको? टू डायमेंशनल। ठीक है, 2D, टू डायमेंशनल। हिंदी में बोलते हैं इसको दो, टू मतलब द्यू और डायमेंशनल मतलब बेमीय। तो द्विमीय, द्विमीय मेंसुरेशन। और 3D क्या होता है यहाँ पर? 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन। ठीक है, और 3 का मतलब त्रिविमीय। 3 मतलब तिर और डायमेंशनल मतलब बीमीय, त्रिविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। चलिएगा जी, तो यहाँ पे अब देखो सवाल ये उठता है, सर द्विविमीय आकृतियाँ किन्हें कहते हैं या त्रिविमीय आकृतियाँ किन्हें कहते हैं? मेंसुरेशन समझ में आ गया। ठीक है, मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन वो गणित की वो शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिविमीय ज्यामितियों का, जो आपकी ज्यामितीय आकृतियाँ हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जो 3D आकृतियाँ होती हैं उनका अध्ययन किस में किया जाएगा? 3D मेंसुरेशन में। और जो आपकी द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं उनका अध्ययन 2D मेंसुरेशन में किया जाता है। सॉरी, ठीक है। अब 2D क्या होता है, 3D क्या होता है? अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास लंबाई होती है, जो आपकी आकृतियाँ होती हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ, उनकी लंबाई होती है, उनके पास चौड़ाई होती है, उनके पास ऊंचाई होती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें उनके पास होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, और ये जो हमारी आकृतियों की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? बीमाएँ कहा जाता है। ये क्या है? हमारी बीमाएँ हैं। सही है। अब हमारे पास जो आकृतियां हैं उनके पास जो मैक्सिमम बीमाएँ होती हैं वो 3 होती हैं। जो अधिकतम बीमाएँ होती हैं हमारी आकृतियों के पास कितनी होती हैं? मैक्सिमम 3 से ज़्यादा बीमाएँ उनके पास नहीं होती हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, जिन आकृतियों के पास 2 बीमाएँ होती हैं, इन तीनों बीमाओं में से जिनके पास कोई 2 बीमा होती हैं उन्हें कहा जाता है 2D। वो आकृति कैसी हैं? 2D, द्विविमीय आकृतियाँ हैं। ठीक है, इन दोनों तीनों में से जो 2 बीमाएँ जिन आकृतियों के पास होती है उन्हें 2D आकृतियाँ कहा जाता है। ठीक है, और जिनके पास तीनों बीमाएँ होती हैं, मतलब जिनके पास 3 बीमाएँ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? 3D ज्यामितीय आकृतियाँ। कहने का मतलब हमारा ये हुआ, इन 3 बीमाओं में से जो 2 बीमाएँ, 3 बीमाओं में से जो 2 बीमाएँ आकृतियों के पास होती हैं उन आकृतियों को 2D आकृतियाँ कहा जाता है, और जिन आकृतियों के पास तीनों बीमाएँ होती हैं उन्हें 3D आकृतियाँ कहा जाता है। क्लियर है गाइस? तो इसमें हम 2 बीमाओं की बात करेंगे, मतलब उन आकृतियों की बात की जाएगी जिनके पास 2 बीमाएँ होंगी, और 3D में उन आकृतियों की बात की जाएगी जिनके पास तीनों बीमाएँ होंगी। क्लियर है? ये बात आप सबको समझ में आ रही है? तो इसी वजह से इनको बोला गया है 2D मेंसुरेशन, और इसे बोला गया है 3D मेंसुरेशन। इसमें द्विविमीय आकृतियों की बात होती है और इसमें त्रिविमीय आकृतियों की बात की जाती है। चलिए, आपको इतना समझ में आया होगा दोनों में अंतर क्या है। आपने मेंसुरेशन समझा, 2D मेंसुरेशन समझा, 3D मेंसुरेशन समझा, बीमाएँ किसे कहते हैं आपने ये समझा। अब क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हमारे 2D मेंसुरेशन है, इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ आती हैं जिन्हें हम 2D आकृतियाँ कहते हैं, है ना? तो आकृतियाँ आपके पास, जैसे आपका चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज में आप बहुत सारे प्रकार पढ़ते हैं, जैसे आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, और जी समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक,
समलंब चतुर्भुज हो गया, पतंग हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे चतुर्भुज के हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका त्रिभुज है। त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पे भी और भुजाओं के आधार पे। जैसा हमने सुना होगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। इस प्रकार से आप त्रिभुज के नाम पढ़े हैं, 9th क्लास में आप पढ़ के आए चाहिए। ठीक है, वो देखेंगे इसमें। उसके बाद वृत्त है, जो कि यहाँ पर किसका पार्ट है, 2D का पार्ट है। चलिए, तो ये जो पार्ट है आपके चतुर्भुज में आपने ये देखा, ये पार्ट है। और त्रिभुज में आपको बता ही दिया है, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी होते हैं। और उसके बाद आपका क्या है, वृत्त है। तो ये जो आकृतियाँ हैं, ये कैसी आकृतियाँ हैं, 2D आकृतियाँ हैं। इन्हें कहा जाता है 2D आकृतियाँ। ठीक है, और इन 2D आकृतियों का अध्ययन आप 9th क्लास में कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा चतुर्भुज आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, त्रिभुज आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वृत्त आपने 9th क्लास में पढ़ा है। अब यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे, इसमें से जो पार्ट पढ़ेंगे, एक आप वृत्त पढ़ोगे, ठीक है, और एक आप त्रिभुज पढ़ोगे। और त्रिभुज को रखा गया है यहाँ पर ज्योमेट्री के पार्ट में, जो आपके एक मैथ की एक शाखा, एक ब्रांच है ज्योमेट्री, ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति के अंदर आप त्रिभुज को पढ़ते हैं। ठीक है, और वृत्त को आपने मेंसुरेशन रखा, मैंने बता ही दिया आपको। चैप्टर नंबर 12 है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें आप वृत्त को पढ़ रहे होंगे। तो 2D के ये 2 पार्ट हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। हम कुछ त्रिभुज को 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन उसका अब एडवांस लेवल, उसका थोड़ा जो अपर लेवल है, उसको यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे उसकी। ठीक है, तो ये जो 2 चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, इन 2 चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाई स्कूल में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे जो चतुर्भुज वाला पार्ट है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आकृतियाँ कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी चैप्टर में नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपके इनमें ये आकृतियाँ कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। आयत, वर्ग, इनकी बातें हम कर रहे होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, जो आपके त्रिविमीय हैं, इसमें जो आते हैं आपके, एक आपका घन आता है, घनाभ आता है, बेलन है, गोला है, गोले में अर्धगोला भी पढ़ते हैं, शंकु है, छिन्नक है। हमारे 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से हमें 3D में घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, छिन्नक पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपका और भी आकृतियाँ होती हैं, जैसे प्रिज्म होता है। ठीक है, प्रिज्म में आपकी एक 3D आकृति है, उसका अध्ययन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 आकृतियाँ हमारी हो रही हैं। और इन 6 की 6 आकृतियों को हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ते हैं। इन 6 की 6 आकृतियों को हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, आपका घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, छिन्नक, ये क्या है, आपकी 3D आकृतियाँ हैं। और इन 3D आकृतियों को हमारे 10th क्लास के NCERT के सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 13 में इनको रखा गया है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्लियर है? तो इतना हमें क्या होना है अपने सिलेबस में, ये हमें पढ़ना है 10th क्लास में। ये चैप्टर नंबर 13 का पार्ट हो गया। और ये आपका जो वृत्त है, जो कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की बात करेंगे हम, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे उसका। ठीक है तो ये 2D का पार्ट, क्योंकि क्षेत्रफल हम 2D में बात कर सकते हैं। ठीक है ना, 3D में आयतन की बात होती है, 3D में आपके क्षेत्रफल की बात होती है, आयतन की बात होती है, लेकिन 2D में केवल क्षेत्रफल, आयतन की बात नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती, हम बात इनको समझने के बाद समझ पाएंगे इन बातों को। ठीक है, तो आपको समझ गए होंगे, ये चैप्टर आपका 12 है, ये 13 है, और ये आपका ज्यामिति का पार्ट है, ज्योमेट्री में आएगा। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है। चलिए गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं क्लास को अपने। चलिए।